संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसमें देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और ये प्रतिनिधि देश के मुद्दे, जनता के मुद्दे और समस्या और समाधान पर चर्चा करते हैं। इसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है और विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाता है। लेकिन सोचिए, लोकतंत्र के मंदिर में जब हमारे ही प्रतिनिधि आपस में लड़ने लगे तो यह दृश्य बहुत शर्मसार करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से, मैं आपके साथ राजीव। संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आखिरी दिन हुई धक्का मुक्की का मामला अभी भी बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का मुक्की, शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता के खिलाफ संसद मार्ग थाने में धारा 117, 115, 351 समेत 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। 17 दिसंबर को अमित शाह के एक बयान से विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने संसद में अंबेडकर पर टिप्पणी की। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इसी को लेकर गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। बीजेपी ने राहुल पर प्रताप सारंगी पर हमले का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, क्योंकि मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिषद, वो जारी करें और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए। राहुल गांधी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के कई नेता आए और उन्होंने इसे बीजेपी का साजिश बताया। मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा कि देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सही है, और जो भाषा के वो क्या बाद में बोले क्या पहले बोलो छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे, जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। अब ये विवाद यही नहीं थमने वाला, इस पर खूब राजनीति होगी, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप है, तो वहीं राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का। इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।